नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौम्य लॉ स्टडी में। और मेरा नाम है हरिप्रसाद और आज हम बात करेंगे दंडादेश के बारे में कि कौन सा न्यायालय कितना दंडादेश दे सकता है। इसको बड़ा ही बेहद सिंपल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, दंडादेश देने की न्यायालय की पावर क्या है, पनिशमेंट की कोर्ट की क्या शक्तियां है, ये दे रखा है सीआरपीसी की धारा 28 और 29 में। सेक्शन 28 एंड 29 जो है प्रावधान करती है कि कौन सी कोर्ट कितना दंडादेश देगी। तो सबसे बड़ी कोर्ट होती है स्टेट में, सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी होती है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय सबसे बड़ी कोर्ट होती है। और हाई कोर्ट कितना दंडादेश दे सकेगा, ये कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है धारा 28 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कोर्ट के लिए कौन कौन सी धाराएं हैं। तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन और असिस्टेंट सेशन, इनके लिए जो है धारा 28 है। 28 में इनके लिए जो है कितना दंडादेश हो, इस बारे में दिया गया है। अब इसको हमने एक सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है, इसलिए इसकी हमने एक टेबल तैयार करी है कि सबसे पहले हमने कॉलम बना के कि सबसे पहले क्रम संख्या, फिर सेक्शन, कौन से सेक्शन में है, फिर कोर्ट कौन सी है और कितना कारावास, इम्प्रीजमेंट कितना दे सकेगी, इसके बारे में एक कॉलम बनाया। और एक बनाया है जुर्माने का, तो जुर्माना कितना दे सकती है कोर्ट। तो इस टेबल के माध्यम से हम आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहली कोर्ट है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कितना पनिशमेंट दे सकती है? तो हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय लॉ, उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कितना भी दंडादेश दे सकता है। देखिए, यहाँ लॉ में जो है लैंग्वेज का बड़ा महत्व है। यहाँ आपको शब्दों को समझना होगा। इसमें लिखा है कोई भी पनिशमेंट नहीं लिखा, इसमें लिखा एनी पनिशमेंट ऑथोराइज बाय लॉ। ऐसा कोई भी दंडादेश जिसकी विधि में ऑथोरिटी दे रखी है, जिसको विधि द्वारा ऑथोराइज कर रखा है, प्राधिकृत कर रखा है, वो कोई भी दंड जो है हाई कोर्ट दे सकता है। ऐसा नहीं हाई कोर्ट अपनी मर्जी से कितना ही दंडादेश दे, नहीं, कितना ही दंडादेश दे सकता है। इट मीन्स जो विधि में दिया गया है वो कितना ही दंडादेश दे सकता है। और जहां कोर्ट को डिस्कशन पावर दी गई है, वहां ही विवेकानुसार जो है हाई कोर्ट जज जो है निर्णय ले सकता है। लेकिन ऑथोराइज बाय लॉ होना चाहिए। ऑथोराइज बाय लॉ कैसे होगा? जैसे मान लिया कि एक पनिशमेंट है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करेगा तो मैक्सिमम वहाँ लिखा है 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। इट मीन्स वहाँ हाईकोर्ट 7 वर्ष से अधिक नहीं दे सकता। तो मैक्सिमम 7 ईयर है। तो हाईकोर्ट चाहे तो 1 वर्ष, चाहे 2 वर्ष, चाहे 3 वर्ष, चाहे 4 वर्ष, और चाहे 5, चाहे 6, 7, लेकिन 7 से अधिक नहीं दे सकता, क्योंकि ऑथोराइज नहीं है, क्योंकि वहाँ विधि में प्रावधान नहीं है। ऑथोराइज बाय लॉ कितना भी पनिशमेंट दे सकता है जो विधि में दिया हुआ है। तो ऑथोराइज बाय लॉ होना चाहिए। तो उच्च न्यायालय अनलिमिटेड दे सकता है, पर ऑथोराइज होना चाहिए, किसी विधि में प्रावधान होना चाहिए। ये जो सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ है और जो सब्सटेंटिव लॉ होता है, उसमें अपराध और अपराध का पनिशमेंट दिया होता है। तो उस विधि में जो पनिशमेंट दिया है उस अपराध के लिए, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे हाई कोर्ट दंड दे सकता है। दूसरा कोर्ट आता है सेक्शन 28 में, कोर्ट ऑफ सेशन।
सेशन न्यायालय। हाई कोर्ट से नीचे की कोर्ट है कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय कितना दे सकती है? तो सेशन न्यायालय भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकती है। तो यहां सेशन न्यायालय भी ऑथोराइज बाय लॉ कितना भी दंड दे सकती है, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकती है, लेकिन मृत्युदंड की दशा में विधि ऑथोराइज बाय लॉ कितना भी दंडादेश दे सकती है, अर्थात कितना भी दे सकती है। कितना का मतलब आजीवन कारावास भी हो सकता है और मृत्युदंड भी हो सकता है, और 10 वर्ष 20 वर्ष कितना भी दंडादेश हो सकता है। मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, कैपिटल पनिशमेंट भी दंड दे सकती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे कि सत्र न्यायालय कितना दंडादेश दे सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन कितना सेंटेंस पास कर सकती है, तो कोर्ट ऑफ सेशन कितना भी दंडादेश दे सकती है, इसका मतलब मृत्युदंड भी दे सकती है। क्या सत्र न्यायालय मृत्युदंड दे सकता है? तो हाँ, सत्र न्यायालय मृत्युदंड दे सकता है, लेकिन एक शर्त है, सेशन न्यायालय मृत्युदंड की सजा दे सकता है जजमेंट में, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब तक कि वेरीफाई नहीं कर दे, जब तक कि हाई कोर्ट द्वारा कंफर्म नहीं कर दिया जाता। अर्थात मृत्युदंडादेश की दशा में उच्च न्यायालय द्वारा कंफर्मेशन पुष्टि की कार्रवाई पूरी की जाएगी, तो ही सेंटेंस का एग्जीक्यूशन होगा, तो ही दंडादेश का निष्पादन होगा। मान लो एक्स व्यक्ति ने एक अपराध किया कि किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। आईपीसी 302 के अनुसार कोर्ट ऑफ सेशन ने यहाँ पे जो है हत्या के लिए दंड दिया मृत्युदंड, तो दे सकता है। लेकिन मृत्युदंड में जब दिया जाता है तो मृत्युदंड की दशा में क्या होता है कि मृत्युदंड की दशा में जब सत्र न्यायालय मृत्युदंड देगा तो सीआरपीसी की धारा 354 के क्लोज 5 के अनुसार यह निर्देश दिया जाएगा कि उस व्यक्ति को गले में फांसी डालकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। तो यहां कोर्ट ऑफ सेशन ने ये जजमेंट में ये जो है दंड दे दिया, लेकिन इसको एग्जीक्यूशन अर्थात इसका निष्पादन नहीं होगा। उस व्यक्ति के गले में फांसी डालकर तब तक नहीं लटकाई जाएगी जब तक कि हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म पुष्टि नहीं कर दी जाती। पुष्टि कैसे की जाएगी इसके बारे में सीआरपीसी का एक चैप्टर है अलग से, चैप्टर नंबर 28। चैप्टर नंबर 28 में जो है पुष्टि की जाती है, जिसमें धारा 366 से लेके 371 तक पुष्टि की प्रक्रिया दे रखी है। और पुष्टि कब होगी? अगर पुष्टि अपील की जो अवधि दी गई, जैसे सेशन कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड दे दिया, तो अगर अपील का टाइम है तो पुष्टि नहीं होगी। अपील का समय दिया गया है तो पहले अपील नहीं की गई है, अपील की समयावधि निकल गई है, फिर पुष्टि की कार्रवाई स्टार्ट होगी। लेकिन उससे पहले अपील कर दी गई है तो अपील का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक कंफर्मेशन का प्रोसीजर नहीं चलेगा। अर्थात अपील का निस्तारण होगा और वहां फिर कन्विक्शन दे दिया कैपिटल पनिशमेंट का, तो जो है फिर कंफर्मेशन की पुष्टि की कार्रवाई फिर अलग से की जाएगी। मान लो वहां भी अपील होती है, उसके विरुद्ध फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट की अपील का निस्तारण नहीं होता, तब तक कंफर्मेशन नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपील जो है डिसमिस कर दी हो अभियुक्त की, तो जो है पुष्टि की कार्रवाई की जाएगी। अर्थात ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील, अपील के पेंडिंग रहने के दौरान कंफर्मेशन की कार्रवाई नहीं होगी, और जब अपील का निस्तारण हो जाएगा इसके बाद जो है
कन्फर्मेशन की कार्रवाई स्टार्ट होगी। या फिर अपील नहीं की गई है तो अपील की लिमिटेशन बची हुई है, तो उस लिमिटेशन के दौरान कन्फर्मेशन पुष्टि की कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुष्टि की कार्रवाई CRPC सेक्शन 366 के अनुसार की जाएगी। तो यहाँ पे पावर है सेशन कोर्ट को एनी पनिशमेंट ऑथोराइज बाय लॉ, कोई भी दंडादेश प्राधिकृत विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन जब मृत्युदंड देगा तो मृत्युदंड दे सकता है सेशन कोर्ट, और उसके बाद कंफर्म किया जाना जरूरी है। अब पुष्टि जब की जाएगी हाईकोर्ट में, तो पुष्टि हाईकोर्ट में वापस उसकी जांच कर सकता है, एविडेंस ले सकता है। ये इसकी पावर कंफर्म करने वाली कोर्ट की जो पावर है हाईकोर्ट की, वो 368 में दी गई है। तो पुष्टि करने वाला न्यायालय वापस इसकी एविडेंस ले सकता है, जांच कर सकता है, उन्हें ट्रायल का आदेश दे सकता है। तो ये शक्तियां 368 में हाई कोर्ट को है। और जुर्माने की बात आती है तो जुर्माना भी कितना भी दे सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन ऑथोराइज बाय लॉ होनी चाहिए। अब आती है सेक्शन 28 में ही एडिशनल सेशन कोर्ट अपर सत्र न्यायालय। अपर सत्र न्यायालय की यहाँ पावर जितनी सेशन कोर्ट की पावर है उतनी ही पावर है, अर्थात एडिशनल सेशन जज अपर सत्र न्यायालय भी उतना ही दंडादेश दे सकता है जितना दंडादेश सेशन कोर्ट दे सकती है। अर्थात एडिशनल सेशन न्यायालय अपर सत्र न्यायालय मृत्युदंड भी दे सकता है, और मृत्युदंड में अगर मृत्युदंड दिया है तो हाई कोर्ट के द्वारा मृत्युदंडादेश को वेरीफाई कंफर्म किया जाना जरूरी है। मृत्युदंडादेश का एग्जीक्यूशन निष्पादन तब तक नहीं होगा जब तक कि कंफर्मेशन की कार्रवाई नहीं हो जाती, और कंफर्मेशन की कार्रवाई तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक अपील पेंडिंग है या फिर अपील की लिमिटेशन बची हुई है। तो ये एडिशनल सेशन की शक्ति हो गई। फिर चौथे नंबर पे आता है असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सत्र न्यायाधीश। सहायक सत्र न्यायाधीश 10 वर्ष तक का पनिशमेंट दे सकता है और विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी जुर्माना दे सकता है। तो सहायक सेशन न्यायाधीश कितना दंडादेश दे सकता है, यहाँ देखना, यहाँ आपके कंफ्यूजन कहाँ होता है कि एडिशनल सेशन अपर सत्र न्यायालय तो सेशन कोर्ट के बराबर ही पावर रखता है, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज सहायक सत्र न्यायालय जो है 10 वर्ष तक का दंड ही दे सकता है, अपर सत्र न्यायालय की बराबर दंडादेश नहीं दे सकता। यहाँ असिस्टेंट सेशन जज को केवल 10 वर्ष तक के दंड देने का ही पावर है। यहाँ जो लैंग्वेज दी गई है सेक्शन 28 में असिस्टेंट सेशन जज की, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सहायक सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। अर्थात 10 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दे सकता, मृत्युदंड नहीं दे सकता, आजीवन कारावास नहीं दे सकता, तो 10 वर्ष से कम कितना भी कारावास दे सकता है। तो ये दंडादेश जो है, न्यायाधीशों के दंडादेश जो है आपके अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम बात करेंगे मजिस्ट्रेट के न्यायालय कितना दंडादेश दे सकते हैं। अब मजिस्ट्रेट के न्यायालय कितने दंडादेश दे सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में धारा है 29 में मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के बारे में ये दिया गया है कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय कितना दंडादेश दे सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में सबसे ऊपर की जो कोर्ट है वो है CJM, न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग में सबसे बड़ी कोर्ट है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास और विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी जुर्माना दे सकता है। और फिर आती है ACJM का मतलब एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये भी सेम जज जो है पनिशमेंट दे सकती है 7 वर्ष तक का, और विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। या ACJM के बारे में जो लैंग्वेज लिखी हुई है सेक्शन 29 में वो है कि ACJM और CJM 7 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय, मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय विधि द्वारा कोई प्राधिकृत दंडादेश दे सकती है, अर्थात 7 वर्ष तक का पनिशमेंट दे सकती है। और जुर्माना जो है विधि में दिया गया कितना भी हो उतना दे सकती है।
उसके बाद नीचे की कोर्ट आती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये जो है 3 वर्ष तक का पनिशमेंट दे सकती है और 10,000 रुपये का जुर्माना दे सकती है। लेकिन राजस्थान में एक अमेंडमेंट है जिसके अनुसार 2014 में अमेंडमेंट राजस्थान में हुआ है, जिसके अनुसार राजस्थान में जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग 50,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है। और फिर सबसे छोटी कोर्ट है, धारा 29 में दिया गया है न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 वर्ष तक का पनिशमेंट और 5,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है राजस्थान में जो है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं है। तो इस प्रकार दंडादेश को हमने पूरे अच्छे से समझ लिया है और याद हो गया होगा, इसी हम आशा करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी कोर्ट हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकती है। उच्च न्यायालय एनी पनिशमेंट ऑथोराइज बाय लॉ। और उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायालय विधि द्वारा कोई प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। लेकिन मृत्युदंड की दशा में पुष्टि की कार्रवाई की जाएगी तो 366 से लेके 371 तक चैप्टर 28 में तो कन्फर्मेशन की कार्रवाई जरूरी है। बाकी सेशन कोर्ट और फिर आती है एडिशनल सेशन, अर्थात अपर सत्र न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड अगर देता है तो पुष्टि की जाएगी। फिर उसके बाद आता है सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास और विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश जुर्माना भी दे सकता है। और फिर आता है इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अर्थात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है। लेकिन केवल राजस्थान स्टेट की बात करें तो वहाँ पे 50,000 रुपये तक का जुर्माने का दे सकता है। और फिर आती है न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग, जो है वो केवल 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकती है। तो इस प्रकार जो है कोर्ट कितना पनिशमेंट दे सकती है इसके बारे में हमने जो है इंडेक्स के माध्यम से एक टेबल बना के समझा है। एक बार आप इस टेबल को जो है देख ले, अच्छे से याद हो जाएगा। जो है दोनों टेबल फर्स्ट और सेकंड 28 की और 29 की दोनों टेबल को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये जो है टेक्निकल वर्ड जो है जो ईयर है, अंकों का जो 7 वर्ष 10 वर्ष जो पनिशमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी इस लेक्चर के माध्यम से। इसलिए आपको अगर ये हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस करोगे तो ही आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और लॉ के जो है ताज़ा वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते रहेंगे। सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।